तो भी आज की क्लास में हम जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। रीजनिंग के जो कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से जो फास्ट वे से सोल्व कर सकते हैं, तो वो जो मैं आपके साथ जो आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपने सबसे पहले एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, टोटल मेंबर है हमारे पास 7। ठीक है, तो 7 लाइनें लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के बाएं 1 1 2 3। ठीक है भाई, के बाएं केवल आर बैठा है। क्यू यहाँ पर रखेंगे तभी इसके अलावा केवल आर बैठेगा। ठीक है, ये हमारा क्यू है। क्यू और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यानी कि एल यहाँ पर आ गया। पी आई के बाएं किसी स्थान पर लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। जे और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी आई के बाएं। ठीक है, मैंने मान लिया आई यहाँ पर आ गया। आई के बाएं यानी कि पी यहाँ पर आ गया, और जे के दाएं यानी कि जे यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, तभी तो पी बीच में आएगा ना। एक आई के पी है, आई के बाएं है। ठीक है, जे और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? जे और आई के बीच भाई कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3 व्यक्ति बैठे हैं भाई, सब 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, फिर से आप एक लाइन लगा लेनी है। कितने व्यक्ति हैं? टोटल 3 3 6 7 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। जे और एच के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, और जो ओ है वो जी के ठीक बाएं बैठा है। अगर हम जी को यहाँ पर रखें तो ओ इसके साइड में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जी को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा एच आ गया। ठीक है भाई, यहाँ हमारा क्या आ गया? एच। उसके बाद ओ यहाँ पर बैठा है, और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आई के बीच एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि आई यहाँ पर आ गया। जे एन के बाएं किसी स्थान पर लेकिन एम के दाएं। जे एन के यानी कि एन यहाँ पर रख लिया मैंने, जे यहाँ पर रख लिया, एम के दाएं एम यहाँ पर आ गया। ठीक स्थान पर बैठा है। लेक तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बाएं छोर ये है, यानी कि यहाँ से तीसरा स्थान पर किसका है? तीसरा स्थान जे का है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार करते हुए जो 10 है वो 35 से संबंधित है और 7 20 से संबंधित है, तो 25 का संबंध किससे है भाई? ठीक है, तो 25 का संबंध देखो भाई, 10 से नंबर बन रहा है 35। ये कैसे बना इसको देखो भाई। अगर हम 10 को 30 से करें, 10 दूना 30, 30 प्लस 5 35। अगर यही ट्रिक हम 7 वाले में होते हैं तो 7 या 21, तो ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमको जो है इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई, अगर मैं 4 से करूँ तो 10 चौके 40 माइनस से 5, लेकिन अगर मैं 7 चौका 28 माइनस का 5 करूँ तो हमारे पास 20 नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको 10 इंटू में 5 करूँगा तो 10 पंजे 50 होता है, और माइनस में 15 करूँगा तो मेरे पास 35 आता है। ठीक है, 35 आ गया। अगर ये ट्रिक मैं 7 से करूँ, 7 पंजे 35 और माइनस का 15 करूँ तो मेरे पास क्या आता है भाई? 5 से 5 कट गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 20 आ गया। ठीक है जी, यानी कि ये वाला ट्रिक यहाँ पर लगेगी भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 25 को 5 से करूँगा भाई तो मेरे पास आता है 125, और 125 माइनस 15 करूँगा तो मेरे पास आता है यहाँ पर 2 में से एक, यानी कि 110, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एन। ठीक है भाई, 1 मिनट में छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा कर लेते हैं भाई इसको ना। चलो, नेक्स्ट है कि आर एन का कोड है 13, तो उसी प्रकार टी एम 6 से संबंधित है, एल और 9 से, ठीक उसी प्रकार एन एन 10 से, तो ओ एस 3 से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो निम्नलिखित किससे संबंधित होगा? देखो भाई, आर एन, ठीक है, टी एम
देखिए ये होता है हमारा 18, ये होता है हमारा 14, ये 20, ये होता है हमारा 13। ठीक है, 18 और 2 20, ठीक है जी। 14 माइनस 1 13, यानी कि हमको ये दिख रहा है कि पहले तो हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा है ओ, यानी कि 15। 15 में 2 ऐड करूँगा तो मेरा बनेगा 17। 17 यानी कि क्यू। क्यू यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। उसके बाद मेरे को दिख रहा है एस, यानी कि 19। 19 माइनस 1 करूँगा तो मेरा आएगा 18। 18 मतलब एस, सॉरी 19 तो है ही है ना ये हमारे पास, यानी कि 18। ये होता है हमारा 19 माइनस 18, 18 यानी कि आर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरह से आपने जो है मैथ के क्वेश्चन को जो सोल्व करना है भाई। नेक्स्ट है ये मैंने एक जो है परीक्षा वाला यहाँ पर ऐड किया है कि सोमवार से शुरू होती है परीक्षा और रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया एम हो गया, मंडे से स्टार्ट हो रही है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे भाई। ठीक है जी। डी की परीक्षा से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है, यानी कि पहले डी आएगा भाई, क्योंकि इससे पहले किसी की परीक्षा नहीं है तो सबसे पहले डी की परीक्षा ही है। डी और क्यू की परीक्षाओं के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, यानी कि ए 1 2 3, यानी कि उसकी जो है फ्राइडे को परीक्षा है क्यू की। क्यू और आर के परीक्षाओं के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर यानी मेरे को आर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा आएगी। अब किसकी आएगी वो हमें नहीं पता। बी की परीक्षा बुधवार को है, यानी कि वेडनेसडे को है बी की परीक्षा। ए की परीक्षा सी की परीक्षा के बाद है, यानी कि सी की परीक्षा के बाद। अब सी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन प्री की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है। ए की परीक्षा सी की परीक्षा के बाद, लेकिन पी की परीक्षा से पहले, यानी सी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, पी यहाँ पर आ गया। सी की परीक्षा के बाद है लेकिन पी की परीक्षा से पहले है। ठीक है, अब ए की परीक्षा सप्ताह के किस दिन है, तो ए की परीक्षा यहाँ पर भाई थर्सडे, यानी कि गुरुवार को है भाई। ठीक है, गुरुवार को। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, जो तरीका मैंने आपको बताया है ना कि आपने लाइन मार के इसकी जो है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आपने जो उसी तरीके से इनको क्वेश्चनों को जो है सोल्व करना है।